अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इसमें शूर्पणखा अपने भाई रावण को शिकायत करते हुए कहती है, सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कई है रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब न सा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंध बन खेलन आए। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करे ही धरनी। जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभधाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई यानी शूर्पणखा बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव दशानन, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए थी। तो इस पर शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे यानी कि बेचैन हो गए। उन्होंने आश्चर्य से शूर्पणखा को बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। तो शूर्पणखा कहती, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख दशानन, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। जिस पर से शूर्पणखा रावण को भड़काते हुए माता सीता के बारे में बताती है कि तुम जाकर उनका हरण कर लो। और ऐसा ही होता है। बाद में रावण जाकर हरण कर लेता है।